हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी। दोस्तों, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल के न्यूरो पॉइंट नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस वीडियो पर अंत तक। दोस्तों, मैं ऐसी बीमारियों के बारे में बताता हूं जो दिमाग से संबंध रखती है और शरीर के अंगों में उसका असर होता है और कहीं जगह इसका इलाज नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि हर्बल यूनानी दवाइयों से हम उनको सही करते हैं। दोस्तों, कई बार हम नाइलाज बीमारियों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। जिन बीमारियों को इलाज नहीं होता है उन बीमारियों को हम यूनानी चिकित्सा के द्वारा उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ऐसी एक बीमारी है जो डॉक्टर मेरी जोबर्ट ने 1969 में खोजी। डॉक्टर मेरी जोबर्ट ने एक ऐसी बीमारी खोजी जिसमें दिमाग या तो अनुपस्थित रहता है या अविकसित रहता है। ऐसी बीमारी को उन्होंने नाम दिया जोबर्ट सिंड्रोम रिलेटेड डिसऑर्डर। जोबर्ट सिंड्रोम रिलेटेड डिसऑर्डर उनके नाम से, जोबर्ट के नाम से इस बीमारी का रखा नाम। सिंड्रोम का अर्थ है कि ऐसी बीमारी जो सारे शरीर को प्रभावित करती है, किसी एक अंग को नहीं, सारे शरीर को प्रभावित करती है। दोस्तों, ये होता क्यों है? दोस्तों, ये है हमारे शरीर के अंदर 35 तरह के जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये आनुवंशिक है, माता पिता से आता है। 35 से अधिक जीन्स अपना म्यूटेशन चेंज करता है जिससे दिमाग की कोशिकाओं पर एंटीना की तरह सीलिया बनने लगते हैं, गलत तरीके से सीलिया बनने लगते हैं, जिससे कोशिकाएं नष्ट हो जाती है या अविकसित हो जाती है या उसको विकसित ही नहीं होने देती है। इस बीमारी का नाम है जोबर्ट सिंड्रोम रिलेटेड डिसऑर्डर। तो दोस्तों, इस बीमारी में या तो दिमाग अनुपस्थित होता है या अविकसित होता है। ये 1 लाख बच्चों पर एक बच्चे को होती है। इससे दिमाग में तो विकृति होती है, उसके साथ शरीर के कई अंग जैसे आंखें, गुर्दे और लीवर और मुख को विकृत कर देती है। लीवर डैमेज होने लगता है, गुर्दे डैमेज होने लगते हैं, यकृत, लीवर डैमेज हो जाता है, आंखें अलग तरीके से विकसित होती है, जो आपको लगेगा कि आंख एक असामान्य सी हो रही है। तो दिमाग के अंदर अनुपस्थित या अविकसित होने से शरीर के कई अंगों काम नहीं कर पाते हैं। उसके साथ ही जो ब्रेन स्टेम होती है वो भी डैमेज होने लगती है। उसकी वजह से आवाज भंग होने लगती है, असामान्य श्वास, गहरे गहरे श्वास, हाइपरपेनिया टाइप के आने लगते हैं। कई बार स्लीप पेनिया भी होती है, स्लीप एपनिया। रात में सोते समय बहुत ज़्यादा खर्राटे लेना या सांस फूलना या मुंह सूखना या बहुत तेज सिर दर्द होना, रात में नींद कम आती है, ऐसे मरीजों को और दिन भर सोता है। तो जब ये मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क वर्मिस और ब्रेन
स्टेम जब दोनों डैमेज होती है या अविकसित होती है या अनुपस्थित होती है तो शरीर के कई अंग काम नहीं करते हैं। इसके अलावा वो चलता है तो एटैक्सिया टाइप से चलता है, यानी कि झटके लग के चलता है, ऐसे लगता है जैसे चक्कर आ रहे हों। दोस्तों, जीभ की गति भी इसमें सही से नहीं कर पाती, मांसपेशियों में टोन खत्म हो जाती है। इस तरह से मरीज अपने जीवन जीने में ज़्यादा समय नहीं लगाता है। इसकी जीवन यात्रा केवल 20 वर्ष की होती है। 20 वर्ष के अंदर वो मर जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर मैरी जोबर्ट ने सन 1969 में इस बीमारी की खोज की थी। याद रखें, इस बीमारी का नाम जोबर्ट सिंड्रोम रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी कि दिमाग का अनुपस्थित होना या अविकसित होना। तो है ना दोस्तों मजे की बात, आपने इस तरह की बीमारी कभी नहीं सुनी होगी कि मस्तिष्क भी क्या अनुपस्थित रह सकता है या अविकसित रह सकता है। ये माँ के पेट से ही इस तरह का पैदा होगा। जीन्स के उत्परिवर्तनों के कारण इस तरह का होता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है तो आप मुझे फ़ोन करें। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9414326317 है। दोस्तों, जय हिंद।